नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय CEO अजय एस्ट्रोमनीगुरु.com एवं फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल अजय एस्ट्रोमनीगुरु से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 17 दिसंबर सन 2020। दोस्तों, अक्सर सभी संगोष्ठियों में या मीटिंग्स के अंदर, वेबिनार के अंदर या इन्वेस्टर्स मीट के अंदर एक बड़ा सवाल अक्सर पूछा जाता है किसी भी एनालिसिस्ट से कि वो कौन से स्टॉक्स होंगे, वो कौन से सेक्टर्स होंगे जहां पर अब तेज़ी की संभावना है, वो कौन से स्टॉक्स होंगे जो कि छोटे स्टॉक्स प्राइस के आधार पर हैं, यानी 10, 15, 20, 25, 30 रुपए का स्टॉक जो कि एक आम इंसान खरीद सके, एक छोटा निवेशक खरीद सके, उसमें अपना निवेश कर सके। बड़े स्टॉक्स उनकी पहुंच के बाहर होते हैं और पूंजी सीमित होती है। इन्वेस्टमेंट के अंदर रिस्क जो है वो भी कैलकुलेटिव लेना है। ये अक्सर स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा मकड़ जाल बनता है और वो तलाश में रहते हैं, खोज में रहते हैं कि कुछ ऐसे स्टॉक्स मिल जाएं जो कि सुरक्षित हों, जिसके अंदर रिस्क थोड़ा कम हो और उसमें मुनाफा अधिक हो जाए, क्योंकि यहाँ पर जो भी इस बाज़ार में होता है वो बड़ा मुनाफा की तलाश में हमेशा रहता है। तो दोस्तों, इसी विषय के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। हम आपको आने वाले लगभग 1 से 2 में पीरियड के अंदर कुछ ऐसे स्टॉक्स के ऊपर चर्चा करेंगे जिस रिस्क काफ़ी सीमित मात्रा में है, लेकिन संभावना ये है कि उसके अंदर आपको अच्छा मुनाफा मिले। और वो स्टॉक्स किसी भी पूंजीपति के अधिकार में भी ना हो, कोई ऑपरेटर के अधिकार में भी ना हो और किसी भी इंडस्ट्रियल ग्रुप के अधिकार में भी ना हो। उसमें सरकारी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं वो अक्सर सुरक्षित श्रेणी के लिस्ट में आती हैं। मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा कि सभी सरकारी कंपनियां सुरक्षित होती हैं या उसमें कोई बड़ा गेम नहीं हो सकता है, लेकिन जहाँ तक अभी तक जो जानकारी है, समझ है, उसके हिसाब से इन स्टॉक्स के अंदर जिस पे हम आप आगे चर्चा करेंगे उस पे आप नज़र रखेंगे तो मुझे लगता है कि आप इसमें मुनाफा कमा सकने की स्थिति में होंगे, संभावनाएं अच्छी हैं। दोस्तों, एस्ट्रो फाइनेंस यानी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी एक वो ऐसा अद्भुत तरीका, साधन या टूल है, वो आने वाले 1 महीने, 1 साल या 1 दशक या 5 साल या आगे आने वाला सप्ताह की सटीक बात करने के अंदर, विश्लेषण करने में अपनी महारत रखता है, जो अक्सर सत्य भी साबित होती है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ये 100% हमेशा सत्य साबित होती है, क्योंकि 100% हमेशा सत्य साबित होना ये लगभग नामुमकिन इस बाज़ारों को देखते हुए है। तो दोस्तों, एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल के माध्यम से मैं आपको कुछ शेयर्स के ऊपर नज़र रखने की सलाह देता हूँ। यदि हम ग्रह स्थिति की भी चर्चा करें, यदि चंद्रमा 2 सवा 2 दिन में अपनी राशियां बदलता है, लेकिन सूर्य का राजा, ग्रहों का राजा सूर्य 1 महीने के अंदर राशि बदलता है और ये लगभग 1 दिन में 1 डिग्री का इसका मूवमेंट होता है और धनु राशि में प्रवेश कर गया है और लगभग जनवरी के मध्य में ये मकर राशि के अंदर भी प्रवेश करेगा और मकर राशि के अंदर प्रवेश करने के साथ ही सूर्य उत्तरायण में आ जाएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अभी सदर्न हेमिस्फीयर में चल रहे हैं। बड़ा अद्भुत पर्व होगा ये, बड़ा शानदार नज़ारा होगा और एस्ट्रोनॉमिकल और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के अंदर इसका बड़ा महत्व भी होता है। देवगुरु बृहस्पति और शनि दोनों अभी साथ में मकर राशि में चल रहे हैं और उसके बाद सूर्य भी मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा और 21 दिसंबर सन 2020 एक बहुत महत्वपूर्ण खगोलीय घटना हो रही है, एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट हो गया कि देवगुरु बृहस्पति और शनि का अद्भुत संयोग पृथ्वी के नज़दीक बन रहा है। बहुत अद्भुत नज़ारे होंगे, अद्भुत खेल होंगे और इन सब को नज़र रखते हुए हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। राहु वृषभ राशि में, वृश्चिक राशि के अंदर केतु हैं। अभी मौजूदा समय के अंदर केतु के साथ में
बुध भी है केतु के साथ में, शुक्र भी है। तो दोस्तों बुध और शुक्र और राहु और करेक्शन केतु का संबंध बन रहा है। देवगुरु बृहस्पति और शनि का संबंध मकर राशि में है और अभी मौजूदा समय में मंगल मीन राशि में यानी जुपिटर के घर में है। तो ये सब ग्रह सहयोग एक इशारा कर रहा है। वो इशारा ये है कि सरकारी क्षेत्र की कुछ कंपनियां हैं, उसके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। सबसे पहले मैं पीएनबी पे नज़र रखने की बात करूंगा। पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, अभी ये 38 रुपये के आसपास का शेयर है और इसके अंदर मुझे लगता है कि इसके अंदर बड़ी तेज़ी की संभावनाएं बन सकती हैं। और इसके बाद दूसरा स्टॉक जो होगा हमारा जम्मू एंड कश्मीर बैंक, जिसे जेके बैंक भी कहते हैं, ये 22-23 रुपये का स्टॉक है। बहुत अच्छा इसके अंदर मूवमेंट बन सकता है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जम्मू कश्मीर बैंक के अंदर पहले काफ़ी अनियमितताएं की भी चर्चा रही, लेकिन जब से सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके ऊपर विशेष ध्यान देना चालू किया तो जेएनके बैंक के अंदर काफ़ी अनियमितताएं किसी हद तक दूर हो गई हैं और ये एक इस अमाउंट के अंदर इसका अच्छा निवेश का मौका मिल सकता है। तीसरा स्टॉक भी मेरा बैंकिंग सेक्टर से है, वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये करीबन 14-14.25 रुपये के हिसाब से 14.25 रुपये 14.30 रुपये के आसपास का स्टॉक है। छोटा स्टॉक है प्राइस रेंज के हिसाब से और मुझे लगता है कि इसके अंदर भी नज़र रखनी उचित होगी। इसके अंदर भी निवेशक ध्यान रख सकते हैं। और चौथा हमारा स्टॉक होगा यूको बैंक, जो लगभग 13 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। देखिए सरकारी क्षेत्र की पीएसयू स्टॉक्स, सरकारी क्षेत्र के बैंक, जबकि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये सभी बैंक जो हैं ये बहुत बड़ी वैल्यूएशन पे चल रहे हैं। जब बैंकिंग स्टॉक चलेंगे तो इसके अंदर सभी के अंदर कुछ ना कुछ मूवमेंट बनेगी और जो वो छोटे स्टॉक्स हैं, छोटी प्राइस रेंज के स्टॉक्स हैं, उसके अंदर बड़ी तेजी की संभावनाएं बन सकती हैं। दोस्तों डिस्क्लेमर, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, ये बहुत समझना होगा कि छोटे स्टॉक्स हैं, सरकारी क्षेत्र के स्टॉक्स हैं और रिस्क एंड रिवार्ड रेशो के मात को ध्यान में रख के हमें ट्रेड करना चाहिए और इसके अंदर छोटी पूंजी का निवेश करना चाहिए ताकि आपका रिस्क लिमिटेड रहे। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर हमारे बहुत सभी शोज़ को बहुत सावधानीपूर्वक देखते हैं, अपने कमेंट्स करते हैं, तो मुझे आपसे बिल्कुल यही उम्मीद है कि आप इसके ऊपर भी अपना कमेंट देंगे, अपने सजेशन देंगे और इस चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अवश्य इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपको टाइमली नोटिफिकेशन भेज पाएँ। दोस्तों स्टॉक हो, कमोडिटीज़ हो, करेंसी हो, क्रिप्टो करेंसीज हो, एग्रो कमोडिटीज हो, बुलियन हो, मेटल हो या फिर कच्चा तेल, इन सभी का अग्रिम विश्लेषण उपलब्ध है हमारे चैनल पर और हमारी पर्सनल सर्विसेज पर। आज ही संपर्क कर सकते हैं 9887056704। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।